6 आने और बंटवारे की त्रासदी लेकर आया परिवार। ट्रेन में बेचा ब्लेड और मूंगफली, आज करोड़ों का कारोबार। हम बात कर रहे हैं कानपुर के अरोड़ा परिवार की। एक ऐसा परिवार जो कि बंटवारे की त्रासदी के बाद कानपुर आया था। यहाँ पर उन्होंने ज़ीरो से शुरुआत करी, लेकिन आज पूरा कुटुंब तैयार है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ऐसे समय में जबकि एकल परिवार का कॉन्सेप्ट पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है, वहाँ पर आज भी ये पूरा परिवार संयुक्त परिवार की तरह रहता है। हमारे साथ मौजूद हैं उनके सदस्य विनय अरोड़ा। इनसे पूरी बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर क्या हुआ था 1947 में, कहाँ से हुई शुरुआत और कैसे आया परिवार यहाँ पर, और उसके बाद इतना बड़ा कुटुंब और इतना बड़ा कारोबार कैसे तैयार हो पाया। विनय जी, स्वागत है आपका टीवी 9 में। सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आखिर इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी। 1947 का जो बंटवारा हुआ, कौन वहाँ से आया था, किस तरह आया था, ये पूरी कहानी बताइए। जो अपने बड़ों से पूर्वजों से सुना वही आपके साथ शेयर करूँगा। बंटवारे के बाद जब हम लोग को अपने होश आया तो जो बुज़ुर्गों से सुना वो यही सुना कि बेटा लाहौर में अपना भगवानपुरा गांव एक था, वहाँ पे रहते थे दादा दादी, पिता, ताऊ और 3 बहनें। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। जैसा कि हम लोगों ने एक बॉलीवुड की फिल्म गदर में देखा, वही बुजुर्ग बताते थे कि वही सीन थे। ट्रेनों से लाशें किसी तरीके से जान बचा के भागना, बोरों में छुप के भागना, सेम वही सीन था। खैर, बुजुर्गों ने यहाँ पर अपना जीवन यापन सबसे पहले वहाँ से कौन आया था? जैसे आपने बताया दादाजी आए थे। हमारे दादाजी, क्या नाम था उनका? दादी का क्या नाम था? दादाजी स्वर्गीय मूलचंद जी अरोड़ा और दादी स्वर्गीय द्रौपदी देवी अरोड़ा। वो लोग अपने 5 बच्चों के साथ यहाँ पर आए थे। बच्चों के साथ। कितने भाई बहन थे वो? हमारे पिताजी, ताऊ जी और 3 बुआ हमारी। तो वहाँ पे दादाजी क्या कारोबार किया करते थे? कपड़े का कारोबार था उनका वहाँ पर भगवानपुरा में, गांव में। और सब कुछ छोड़ना पड़ गया, मतलब बिल्कुल जीरो। जब बंटवारे में ऐसे ही आना पड़ा। बुजुर्गों से सुना कि भाई 6 आने थे उस समय, जब यहाँ आकर के मैस्कर घाट पे उन्होंने अपना जीवन यापन किया। हमारे बुजुर्गों के कोई मौसा जी थे, उनको पता चला था कि कानपुर में वो रहते हैं। और जब पार्टीशन नहीं हुआ था तो हरिद्वार से इनके पुराने लिंक थे। तो हमारी दादी को हमारे दादाजी ने कहा कि मैं बच्चों की जीवन यापन के लिए हरिद्वार जा कर के कोई काम वाम ढूंढता हूँ। और कहते हैं कि ज़मीन नहीं चलती, इंसान खुद चल के जाता है। वो वहाँ गए और पूरे हो गए। उनका देहांत हो गया वहीं पे। उसके बाद की ये जिंदगी है। जब वहाँ से दादा दादी आए आपके, जैसा आपने बताया कि आपके पिताजी, ताऊ जी, मतलब 2 बेटों और 3 बेटियों के साथ वहाँ से आए, तो यहाँ पे मैस्कर घाट में रुके। तो वहाँ रिफ्यूजी कैंप वगैरह में रुके होंगे? जी, बिल्कुल रिफ्यूजी कैंप था। और उसके बाद उन लोगों को परेड बड़ा चौराहा में स्थापित किया गया था एज ए रिफ्यूजी कैंप्स। जीवन यापन चलता रहा। परेड बाज़ार में बुजुर्गों ने कपड़ा बेचा, मूंगफली बेची, चलती ट्रेनों में ब्रेड बेचे। कितनी उम्र रही होगी उस समय पिताजी की और ताऊ जी की? हमारे ताऊ जी लगभग 12-13 वर्ष के थे और पिताजी हमारे 8 साल के थे। उसी उम्र में ही जीवन यापन के लिए ये सब बेचना पड़ा, उसे उतरना पड़ा सड़क पे। जी, वो कुंवारी बहनें थी, अब जीवन यापन करना था, चलाना था। तो पेट बहुत बुरी चीज़ है।
पेट पालने के लिए सब कुछ। उसके बाद फिर धीरे धीरे जीवन बढ़ा, गाड़ी बढ़ी। उस समय नगर महापालिका हुआ करती थी, तो नवीन मार्केट में 1957 में एक रिफ्यूजी मिनिस्टर थे श्री मेहर चंद जी खन्ना, उनकी ड्यूटी लगाई गई थी कि आपको इन रिफ्यूजियों को बसाना है। तब यहाँ पर ये कह करके बसाया गया कि भाई जिसको जो जो जगह चाहिए वो अपने अपने ट्रैक्टर से इसका कब्जा कर ले, और बहुत मात्र नॉमिनल रेट पे इन लोग को वो जगह पर उतनी अलॉटमेंट कर दी गई थी। तब से वो ज़िंदगी चली आई आज। ये जहाँ पर ट्रैक्टर वाली दिया जीवन यापन के लिए दिया गया होगा जी। तो उस ट्रैक्टर में फिर क्या बेचते थे? शुरुआत उन्होंने की चटाइयों से, क्योंकि गंगा जी बगल में थी, तो बहुत से शरणार्थी गंगा जी के किनारे भी बसे हुए थे, तो उनको ये लगा कि ये आइटम हमारे को अच्छा जीवन यापन के लिए उपयोगी रहेगा। तो साइकिल की टोकरियाँ, लोग फल फ्रूट्स वगैरह ले जाया करते थे, तो उन्होंने इसी चीज़ को ही अपना जीवन यापन का स्रोत समझा। और ताऊ जी ने परेड बाज़ार सामने कपड़े की जो बाज़ार लगता था उस ज़माने में, मंगल, बृहस्पति और शनि, वहाँ पे कपड़ा बेचना शुरू किया, साइकिल वाइकिल पे रख करके, ज़मीन में रख कर। आगे कारोबार कैसे बढ़ा, क्योंकि आज इतना बड़ा कुटुंब है, इतना बड़ा कारोबार है? लड़कियों के विवाह किए, अपनी शादियाँ की। बुजुर्गों से सुना कि मेरे से पूर्व प्रभु ने मेरी माँ को 2 पुत्र दिए। दोनों की डेथ हो गई सिर्फ घर में पंखा ना होने की वजह से। वो भी दिन बुजुर्गों ने देखी। स्ट्रगल खूब रहा लाइफ में। जब नवीन मार्केट में दुकानें मिली तब थोड़ा थोड़ा स्थापित होना शुरू हुए। खुद तो पढ़े नहीं थे, बताते थे बुजुर्ग कि उस जमाने में सिर्फ वहाँ उर्दू पढ़ने की इजाज़त थी पाकिस्तान में। जी, जो अब पाकिस्तान है, उस समय तो हिंदुस्तान का ही हिस्सा था, सिर्फ उर्दू ही पढ़ाई जाती थी। और अपने अंतिम श्वास तक बस वो लोग उर्दू के अलावा कोई नहीं पढ़ा। आज की अगर हम बात करें, जैसे आपने बताया 6 आने से शुरुआत हुई, आपकी दादी यहाँ पर 6 आने लेके आई थी। अगर आज की बात करें तो आज कितना बड़ा कारोबार है, कहाँ कहाँ फैला हुआ है, क्या क्या काम होता है? सब बच्चों को हमारे बुजुर्गों ने उच्च शिक्षा दी, खूब मेहनत की, खूब स्ट्रगल करके बच्चों से कहा कि बेटा हम नहीं पढ़ पाए, आप लोग पढ़िए। परिवार में कई बच्चे नौकरी पेशे में हैं, कईयों को अपना अपना व्यापार में स्थापित किया। सब भाइयों ने खूब मेहनत की। धीरे धीरे प्रभु ने उस मेहनत का फल दिया और आज सब प्रभु कृपा से इस्टेब्लिश्ड है। किस किस चीज़ों की दुकानें हैं, शोरूम हैं, क्या है? सबसे पहले तो बुजुर्गों ने नवीन मार्केट में हैंडलूम का कार्य किया। फर्नीचर से उनकी उपलब्धि शुरू हुई, फर्नीचर में बहुत नाम कमाया। फिर नवीन मार्केट में जूते चप्पल का शोरूम खोला।
बहुत अरसों के बाद एक गेस्ट हाउस खोला जो बहुत ख्याति चल रहा है इस समय शहर में। कई बच्चे हमारे बाहर बोर्डिंग में पढ़े, वो अच्छी अच्छी नौकरियों में चले गए, अच्छे अच्छे कारोबार में चले गए। एक बहुत बड़ी उपलब्धि है परिवार की कि आज एक बच्चा भी अगर होता है तो एक साथ नहीं रह पाते हैं, माँ बाप से अलग हो जाते हैं। आपका पूरा परिवार, पूरा कुटुंब, दर्जनों सदस्य जो हैं वो एक ही साथ रह रहे हैं, संयुक्त परिवार में रह रहे हैं, ये कैसे संभव हुआ? इसके पीछे हम यही कहेंगे माता पिता के संस्कार। अगर वो संस्कार ना होते तो ऐसा ना होता। तो आज भी सब लोग त्यौहार और सब एक साथ बनाते हैं। एक ही जगह पूजन होगा, एक ही जगह सब भोजन करेंगे। उम्र बढ़ती गई, परिवार बढ़ते गए, सदस्य बढ़ते गए, तो बुजुर्गों ने अपने जीवन के आखिरी श्वास में सबको अलग अलग कारोबार स्थापित कर दिए, अलग अलग घर स्थापित कर दिए। घर एक ही है, फ्लोर अलग अलग, अपना अपना बनाओ, अपना अपना खाओ, किसी से कोई लड़ाई नहीं, लेकिन सब एक ही जगह पे पूजन होगा, एक ही जगह पे सब बैठेंगे, एक ही जगह पे हंसेंगे, खेलेंगे, सुख दुख एक ही जगह पे शेयर करेंगे। तो ये आज के समय में बहुत बड़ी बात है, क्योंकि वो कहावत कहते हैं ना कि जब बर्तन है तो खटकते ही हैं आपस में। तो उसके बाद भी इतनी पीढ़ियां, मेरे ख्याल से इस समय 5वीं पीढ़ी चल रही होगी जी जी परिवार की। जी जी। तो 5वीं पीढ़ी तक भी सब लोग एक साथ हैं, ये बड़ी बात है। समर्पण, सहनशीलता, जो घर के बड़े हैं उन्होंने यही सिखाया कि चाहे कुछ भी हो जाए। जब उन्होंने संघर्ष किया था तो हम लोग भी, कोई दुखाएगा तो संघर्ष कर रहेंगे, लेकिन रहेंगे सब एक साथ। इस समय सबसे बुजुर्ग सदस्य कौन है हमारे परिवार में? हमारे सबसे बड़े भाई हैं, सबसे बड़े वो हैं, और सबसे छोटा जो सदस्य है वो भी वो सो रहा है। मतलब ये भी सबसे छोटा नहीं है। इधर आओ, हम आपको दिखाते हैं कि एक सबसे जो छोटा सदस्य है परिवार का, वो कैमरे पे आने को तैयार नहीं है। ये देखिए, ये है सबसे छोटे सदस्य। जय करो, नमस्कार, जय, नमस्ते, जय करो, जय जय करो, जय 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 करते हैं। क्या नाम है आपका? आप अभी बोल तो पाओगे नहीं। इसका नाम तो ये सबसे छोटे सदस्यों में से है परिवार के। और एक बार मैं अपना कैमरा पर्सन को कहूँगा कि यहाँ पर पूरा कुटुंब बैठा हुआ है। पूरा तो नहीं है, लेकिन काफ़ी सदस्य बैठे हुए हैं, तो सबको एक बार दिखा दें कि यहाँ पर जो बड़े भाई हैं वो भी बैठे हुए हैं, जो घर की महिलाएं हैं वो भी हैं यहाँ पर, इस तरफ भी हैं। तो सबको एक बार ज़रूर दिखा दें। और एक बार महिलाओं से ज़रूर बात करना चाहेंगे, क्योंकि एक कहते हैं कि परिवार में सबसे ज़्यादा अगर एकता बनी हुई होती है तो वो महिलाओं की वजह से होती है, और एकता अगर टूटती है तो वो भी महिलाओं की वजह से होती है। तो यहाँ पर महिलाएं हैं, उनसे बात कर लेते हैं। आपसे, अरे आपसे क्यों नहीं, हम तो आपसे करेंगे। ये बताइए, संयुक्त परिवार आज के समय में होना बहुत मुश्किल होता है, कैसे संभव हो पाया कि आप सब लोग, पूरा परिवार एक साथ है? नहीं, सब मिलजुल के रहे हैं। जो ज़रूरत पड़ी एक दूसरे के लिए वो सब ने किया, और एक दूसरे के लिए जो सेक्रीफाइस करना पड़ा, जो करना, सब ने मिल के किया। जो कोई भी कष्ट आया, कोई बीमारी आई, तो सब ने एक दूसरे से मिल के कहा सहाया सब कुछ। तो उसकी वजह से सब ठीक भी हुआ, सब सही भी रहा, आगे भी रहेगा। दिक्कत नहीं होती है जब एक साथ परिवार होता है और एक ही साथ त्यौहार? कोई कहता है, जैसे आजकल जनरली होता है कि हम वहाँ मनाएंगे त्यौहार और तुम वहाँ पे मनाओ, तो ऐसा कुछ नहीं होता? कोई परेशानी नहीं होती है। अब हम बीमार पड़े तो सब इन्हीं लोगों ने, सब ने किया, बचाने वाले यही लोग हैं, तो इसलिए कुछ फर्क नहीं पड़ता, कोई दिक्कत नहीं आती। हालांकि ये बात ज़रूर है कि जो त्रासदी है उस समय की, उसको याद करके आज भी आंखें नम हो जाती हैं। और भी महिला सदस्य हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं परिवार की, उनसे भी बात कर लेते हैं। बिल्कुल सब कुछ ठीक रहता है, बर्तन नहीं खटकते?
जी बिल्कुल नहीं, खटकते हैं कभी कभी, लेकिन हम लोगों का आपस में इतना प्यार है कि 1 सेकंड के बाद हम लोग फिर सब कुछ भूल के एक हो जाते हैं। आपस में प्यार करते हैं, आपस में बातें करके क्लियर करते हैं और फिर सब नॉर्मल हो जाता है। हम लोग शुरू से, मेरी शादी 45 ईयर्स हो गए हैं, तो हम लोगों को लगा ही नहीं कि हम लोग अकेले रह सकते हैं एक दूसरे के बिना। इकट्ठे ही रहते हैं, इकट्ठे ही खाते हैं। त्योहारों में हम लोग सब पहले ही यहाँ पे आके मिलजुल के काम करते हैं, मिलजुल के खाना पीना खाते हैं, फिर अपने अपने उसमें घर में जाते हैं, एकदम मतलब एक फ्लैटों में। और आपस में इतना प्यार है कि भगवान किसी की नज़र ना लगाए हमारे परिवार। बिल्कुल, और नज़र लगेगी भी नहीं। बड़े भाई भी यहाँ पर मौजूद हैं। बाबूजी, एकदम सब बढ़िया से चलता है? बहुत अच्छा है जी, भगवान ने मेरे कैंसर का ऑपरेशन मेरा 2010 में प्रभु की माया है कि सब बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। 3-4 ऑपरेशन हुए लेकिन ठीक है। मतलब सब कुछ ऑल इज वेल जिसे कहते हैं ना, कि हम लोग मूवी में देखते हैं कि ऑल इज वेल। थोड़ा सा बताइएगा ज़रूर। इतना है कि मुझे 50 साल हो गए और बौजी पिताजी जो उनको हम बड़े को बौजी कहते हैं पिताजी, और हम पूरी जॉइंट फैमिली और एक ही किचन हमने 30 साल तक की। जब हमारे बच्चे शादियां होने लायक हुए तब पिताजी लोगों ने कहा कि अब क्या कहते हैं, एक एक करके मतलब कर सकते। आप शादी होके यहाँ पर आई थी? हाँ जी, 50 साल पूरे हो गए। 50 साल पूरे हो गए। 50वीं फरवरी में मनाई है मैंने 50th पूरे परिवार के साथ। अच्छा, एक बात बताइए, जब वहाँ से शादी होके जिस समय आप आई होंगी, हाँ, उस समय मायके वालों ने नहीं कहा कि कहाँ जा रही हो संयुक्त परिवार में? आजकल तो बड़ा कहते हैं ना। ऐसा नहीं है, मेरी माँ को और मेरे मायके वालों को ये लोग बहुत प्यार करते थे और वो भी इनको बहुत प्यार करते थे। आज तक कभी कोई बात ही नहीं हुई कि उन्होंने देखा हो कि मेरी बहू मेरी बेटी किस कमरे में है या कहाँ है क्या नहीं, कुछ ऐसा नहीं हुआ। अब ये छोटा परिवार में जो बड़ा परिवार के जो छोटे सदस्य हैं वो भी यहाँ पर मौजूद है। बोल तो नहीं पाएंगे, लेकिन देखिए कितनी प्यारी बच्ची है। और देखिए अपने हमारे साथ युवा सदस्य भी हैं। आप लोग को लगा नहीं कि जैसे संयुक्त परिवार का आजकल कॉन्सेप्ट तो ख़त्म हो चुका है, लेकिन आप लोग जब वहाँ पे पैदा हुए, फिर थोड़ा बड़े हुए, तो लगा नहीं कि अरे इतना पुराना परिवार चला आ रहा और एक साथ रह रहा, कैसे रहेंगे? सर, मैं 4th जनरेशन को रिप्रेजेंट करता हूँ इस फैमिली की। सर, हमारा संस्कारों में ही जॉइंट फैमिली वाला बात है। तो हम तो न्यूक्लियर, जो आप सवाल कर रहे हैं, हमारे वो शक न्यूक्लियर फैमिली के लिए हैं। हमारे लिए तो जॉइंट फैमिली ए और जॉइंट फैमिली जेड है। बस यही है कि जैसे चाची हैं, ताई जी हैं और ताऊ जी हैं, चाचा हैं। सिर्फ मम्मी पापा का रोल मम्मी पापा ही नहीं, ये सब भी हमारे लिए उसी दर्जे के हैं, माँ बाप के ही दर्जे के। तुम्हें ये नहीं मिलेगा, तुम्हें अगर बोलना हो तो मिलेगा, ऐसे नहीं मिलेगा। सब कुछ ठीक ठाक चलता है जी, भगवान का आशीर्वाद है। और भाइयों में मैं सबसे छोटा हूँ, लेकिन माँ बाप जब गुजरे उसके बाद मुझे माँ बाप की कमी महसूस भाइयों और भाभियों ने होने नहीं दी। तो यही आशीर्वाद है हम लोगों को, और इसी का हम लोग भगवान से शुक्र मनाते हैं और चाहते हैं कि दुनिया में सब लोग इसी तरह रहें, क्योंकि हम उसकी अच्छाइयाँ देखते हैं और आगे भी ऐसे ही चले, ईश्वर से प्रार्थना है। अच्छाइयाँ देखते हैं। और सबसे बड़े सदस्य जो हैं, सबसे बुजुर्ग सदस्य, आप प्लीज़ यहीं पे बैठ जाएं, उनसे बात कर लेते हैं। परिवार इतना बड़ा, कुटुंब इतना बड़ा, सब संयुक्त परिवार में कैसे मैनेज हो पाता है एक साथ सबका रहना? सबका रहना इसलिए मैनेज हो पाता है कि सब एक दूसरे में बहुत प्यार करते हैं, इसलिए बड़े हैं छोटे भी बात मानते हैं, उनकी बात हम भी मानते हैं, इसीलिए निपट जाते। मतलब आपसी अंडरस्टैंडिंग जो होती है उससे सब हो जाता है, क्योंकि छोटों की बात भी कई बार माननी पड़ती है। ये सबसे छोटे हैं? अच्छा, जो हमने आपको दिखाया था वो छोटे से थोड़े से बड़े थे और अब जो है वो सबसे छोटे हैं। देखिए ये बच्चा जो है ये अब सो के उठे हैं और सबसे छोटे सदस्य हैं। यहाँ पे बहुत सारा कुटुंब है, परिवार है। कुछ जो नई जनरेशन की महिलाएं हैं उनसे ज़रूर जानना चाहेंगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है उनके लिए। आपसे एक बात जानना चाहेंगे। ये सबसे नई जनरेशन की, बट इस फैमिली में 3 महीने पहले ही आई है। अच्छा, सिर्फ 3 महीने पहले आई हैं। तो देखिए ये सबसे अच्छी तरह से बता सकती हैं, क्योंकि अभी 3 महीने पहले आई हैं। जब शादी की बात तय हुई
उसके बाद फिर ये हुआ कि आपको जाना है। तो आजकल तो सबसे पहले जो मायके वाले हैं वो ये देखते हैं कि अरे सास तो नहीं है घर में, ससुर तो नहीं है घर में। यहाँ तो पता चला पूरा 2 दर्जन सदस्य है, इतने सारे हैं, तो घबराहट नहीं हुई आने में? मैं आपको बताऊं, मतलब ये मेरी जो फैमिली है, हम सब में इतना प्यार है। मतलब मेरे को 3 महीना हुआ है, मैंने ब्रेकफास्ट नीचे किया है, लंच ऊपर किया है, डिनर बगल में किया है। मतलब जहाँ मेरा जो मन होता है, और फिर नहीं होता ये ससुराल है। ये सब घर वाले और इतना प्यार है ना आपस में। मतलब मेरे को सिर्फ 3 अब मैं इनके बिना रह नहीं पाऊंगी। आप जो अलग से रहने की बात कर रहे हैं, ये भी तो कह सकते हैं कि अभी सिर्फ 3 ही महीना हुआ है, अभी देखो आगे क्या क्या होता है। अभी मैं आपको बताऊं, हमारा रक्षाबंधन का फेस्टिवल हुआ था, तो बचपन में मेरी जॉइंट फैमिली थी, फिर बाय रीज़न मैं सेपरेट होकर न्यूक्लियर फैमिली में आ गई थी। तो मैं अपने दादी बाबा को बहुत मिस करती थी कि मुझे उनके साथ रहना है। और जब यहाँ मैंने राखी बनाई ना सबके साथ, मैं आपको वो हैप्पीनेस शेयर भी नहीं कर पाऊँगी। तो वो जो प्यार है ना हमारा आपस में, और सब बहुत प्यार करते हैं। मतलब मुझे फील ही नहीं होता कि मैं बहू हूँ, मुझे बेटी की तरीके रखती है और मैं बहुत खुश रहती हूँ यहाँ पर। बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इस तरह का आज के समय में संयुक्त परिवार में रहना वो अपने आप में बढ़िया। अब आपकी जो आगे की जनरेशन है वो अब उसको किस तरह से संस्कार देने की ज़रूरत है, क्योंकि आप लोगों को जो संस्कार मिले उसका आप लोग अभी तक पालन कर रहे हैं, लेकिन आगे भी देना ज़रूरी है, क्योंकि दिन ब दिन ये जो परिवार का कॉन्सेप्ट है ये ख़त्म होता जा रहा है। सर आपका बिल्कुल सही है। हम लोग जब भाई लोग आपस में बैठते हैं तो संस्कार इम्पॉर्टेंट है, बट इम्पॉर्टेंट तो ये भी कि आप जो मेमोरीज़ बनाते हो, तो हम साथ में बेनिफिट्स भी देखते हैं, सबके साथ में रहने का क्या बेनिफिट है, और बच्चों की अपब्रिंगिंग कैसी अच्छी रहती है वहाँ पे। हम भाई लोगों को तो आजकल दोस्त लोग सबके होते हैं, बट हम लोग को वैसी रिक्वायरमेंट कभी नहीं आई। हम भाई लोग ही आपस में इतने थे कि हम लोग एक क्रिकेट टीम बना के आपस में खेल लेते थे। तो सर उसके बेनिफिट्स हैं, एंड आप जब भी आगे जाते हो तो आप याद रखते हो उसको कि आपकी अपब्रिंगिंग कैसी रही है, एंड सो एंड सो फोर्थ। हम वो चाहेंगे कि हमारे जो किड्स हों वही सेम बेनिफिट और मेमोरीज वो भी रहें, उनको भी मिले। बिल्कुल ठीक बात है। कुछ और सदस्य मौजूद है, लेकिन उनसे सवाल थोड़ा सा अलग होगा। किसी भी दुनिया में एक चीज़ के सिर्फ फ़ायदे नहीं हो सकते, नुकसान होते ही होते हैं। संयुक्त परिवार के क्या नुकसान है? नुकसान भी एक तरीके से फ़ायदा ही कि लड़ना भी सीख जाते हैं आपस में, कि आराम से डिसएग्रीमेंट कैसे किया जाए, ठीक बात, और शांति सुलझाया कैसे जाए। बचपन में बड़े भाइयों से मार भी पड़ी है तो वो भी सहना सीख जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें थोड़े नुकसान / फ़ायदे हैं इसके। हाँ, विनय जी से बात हो रही थी, तब उन्होंने इस बात को कहा था कि जब एक साथ रहते हैं तो हमें सुख और दुख दोनों के लिए ही किसी बाहर वाले की ज़रूरत नहीं पड़ती है, आपस में ही हो जाता है। सही बात है, ये बात सही है बिल्कुल, कि हम लोग इस फैमिली में इतने टाइम से देख रहे हैं, तो वी हैव सीन दैट कि कोई भी प्रोज एंड कॉन्स है, कोई है अवेलेबल है नहीं है तो मैनेज हो गया। आज मान लीजिए कोई हॉस्पिटलाइज हुआ, अगर आप न्यूक्लियर फैमिली में रहते तो एक आदमी के लिए बर्डन होता है, पर बीइंग इन अ जॉइंट फैमिली हमारे लिए वो कभी दिक्कत नहीं आई। सबने मिलजुल के, कोई कभी तुम चले जाओ कभी तुम चलो, तो उस चीज़ें व्यापार भी हैम्पर नहीं हुए और घर की गृहस्थी भी हैम्पर नहीं, तो लोगों ने मिलकर बड़ा वो सपोर्ट से चला हुआ है। अब ये चीज़ें हमेशा चलती रहेंगी और आगे भी संस्कार जो है वो इसी तरह से दिए जाएंगे। बिल्कुल ऐसे ही चलेगा। कब तक चले अच्छी बात है, जब तक चलेगा अच्छा चलेगा। अरे अब तो 5 पीढ़ी निकाल दी, तो अब जब इतना चल चुका है तब तो बहुत ज़्यादा चलेगा। और यहाँ पे जिस तरह से आप देख रहे हैं, छोटे से छोटा परिवार, बड़े से बड़ा सदस्य यहाँ पर, मतलब बड़े से बड़े परिवार में छोटे से छोटा सदस्य, और जो सबसे बुजुर्ग हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। एक सदस्य और हैं। ये देखिए, ये हमारे यहाँ 8 साल के थे तब यहाँ आए थे नेपाल से। अब आप एक बात को समझिए, जो यहाँ पर विनय जी के दादाजी आए थे, तो विनय जी के जो पिताजी थे उनकी उम्र थी 8 साल, और उसके बाद जो एक और सदस्य हैं जो 8 साल के थे तब इस घर में आए थे और अभी तक हो। आप कहाँ से आए थे ये बताइए? नेपाल से। अच्छा, मतलब एक परिवार आया पाकिस्तान से, आप आ गए नेपाल से, और सब लोग आके बस गए कानपुर में। तो आपका आगे परिवार बढ़ा कि नहीं बढ़ा अभी तक? अभी है, बहू है, बेटा है, सब है, नाती है। तो आपने भी एक ही परिवार को संभाल के रखा हुआ है, उसी बस वहीं पे जम गया आके? वहीं जम गया, कहीं कोई दिक्कत नहीं होती है? अच्छा, अंदर की बात बताइए। देखिए, हमें किसी सदस्य ने नहीं बताया, सबने कहा कि सब बहुत अच्छा होता है, आप हमें अंदर की बात बताओ। लड़ाई झगड़ा होता होगा? नहीं, हमारा सब सही है।
सब सही है परिवार में? नहीं होता है। चलिए, ये जो परिवार है ये भी एक बड़ी बात है, क्योंकि डांट देते हैं। कई बहुएं इनके रहते हैं। जी बैठिए। बहुओं ने इस घर में नई नवेली दुल्हन बन के आई है, उसका भी इसी ने स्वागत किया है। अच्छा। तो किसी बच्चे को, जैसे मेरी छोटी बहू ने बताया कि अगर माँ ने कोई स्वादिष्ट खाना नहीं बनाया तो किसी के यहाँ भी घुस जाओ, जिसको अच्छा लगे वो वहाँ से खा लो। कि ये आवश्यकता नहीं है कि हम लोग अगर कभी देखते हैं तो जब भी कभी बॉलीवुड की बात होती है तो वहाँ पर हमेशा कहा जाता है कि जो कपूर परिवार है वो पूरी की पूरी जनरेशन वो एक साथ रहती है, और एक तरह से कह सकते हैं जैसे कानपुर का अरोड़ा परिवार है, ये भी इतने सालों से एक साथ रह रहे हैं। और जिस तरह हम लोगों ने अभी अंतिम सदस्य से बात करी जो कि यहाँ पर आए थे, काम करने आए थे, और उसके बाद से एक परिवार के सदस्य की तरह ही यहाँ पर रह रहे हैं, और उनको भी उतना ही समय हो गया है जितना इस पूरे परिवार को बने हुए हो गया। और इस तरह के जो संयुक्त परिवार है ये देखने को आजकल नहीं मिलता है। शायद यही वो ताकत थी समाज की जो एक परिवार को, एक समाज को एकजुट रखा करता था। लेकिन धीरे धीरे अलग अलग कारणों से परिवार भी बिखरते चले गए, एकल परिवार में तब्दील हो गए। लेकिन अरोड़ा परिवार जो इतने साल पहले जब बंटवारे के बाद यहाँ पर आया था और उसके बाद यहाँ पर स्थापित हुआ, 6 आने और बंटवारे की त्रासदी लेकर जो परिवार आज आया वो पूरी तरह से सक्षम है, व्यापार है, और सबसे बड़ी बात पूरा परिवार एक है। और इस आज़ादी के महोत्सव पर हम उस पूरे परिवार को अपनी तरफ से बधाई देते हैं। अनुराग अग्रवाल, TV9 कानपुर। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। MDH